हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले धनिया पाउडर को ज़रा दरदरा कूटूँगी। तो चाहे तो आप ईमान दस्ते का भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे कुछ ऐसा ही इसको पीसना है, ये देखिए। साथ ही मैंने यहाँ पे घर की बनी दही ली है, एक बाउल भर के, और मैंने इसको मिक्सर के अंदर डाल के इसको ज़रा पेस्ट बना लिया। साथ में मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून भर के बेसन लिया है। तो इसे मैं छलनी से छानूंगी, जिससे कोई लम्स होगा वो निकल जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून हल्दी ली है। इसके साथ ही मैंने घर की बनी हुई लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप हरी चिली का भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीन चिली का। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। और इसी के साथ जो मैंने धनिए को दरदरा कूटा था वो भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के अच्छे से डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को मैंने विस्कर से काफ़ी बीट कर रही हूँ। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक तो मैं इसको बीट करूँगी। जितना हम इसको बीट करेंगे उतनी ही हमारी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और जो मेरे जार में जो दही थी उसे भी मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि हमारी कड़ी जो है वो फट जाती है। तो कड़ी फटने का जो मेन रीज़न होता है उसे अच्छे से बीट ना करना। यदि हम अपनी कड़ी को 5 से 10 मिनट तक भी आप बीट करोगे तो आपकी कड़ी कभी फटेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको बीट कर लिया है। और साथ ही एक जग भर के मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था। अब मैं यहाँ पे एक हैवी बॉटम वाला पैन ले लिया है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, वेजिटेबल ऑयल। अब वो गर्म हो चुका है। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जीरा डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड सीड डाल दी हैं इसमें। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग डाल दी। और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी इसमें। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी डाल दी है। यहाँ पे मैंने छोटा सा अनियन लिया था, उसे स्लाइस कर लिया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही कम से कम 9 से 10 कड़ी लीव्स भी मैंने इसमें डाल दी है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से हिलाऊंगी जिससे कि मिक्स हो जाए। मेरी फ्लेम जो है वो यहाँ पे मीडियम है। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून मेथी दाना जो है वो लिया है, उसे मैंने 15 से 20 मिनट इसको पानी में भिगो दिया था। तो भीगा हुआ मेथी दाना ज़रा अच्छा होता है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो मेरे सारे मसाले इसमें डल चुके हैं। इतनी अच्छी खुशबू इनकी आ रही है। और जो मैंने कड़ी का जो घोल बना रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, धीरे धीरे डालूँगी। मेरी फ्लेम यहाँ पे मैंने इसको अभी लो कर दिया अपनी फ्लेम को। बी केयरफुल, हमारा पैन जो है वो बहुत गर्म हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारा जो घोल था वो मिक्सचर उसको इसमें डाल दिया। इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो आप नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हो, जैसा आप खाते हो। मैंने इसको 1-2 बारी फिर चलाऊंगी। अब साथ ही मैंने यहाँ पे गर्म पानी कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा डालूँगी इसमें गर्म पानी। अब मैंने यहाँ पे अपनी फ्लेम को हाई कर दिया है। तो अभी एक उबाल का वेट करूँगी। तो अभी देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। अब मैंने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। लो करते के साथ ही मैं इसको अब ढक दूँगी। अब कम से कम ये लो फ्लेम पे कम से कम 45 मिनट्स तक ये बनेगी लो फ्लेम पे। और मैंने इसको ढक के रख दिया। साथ ही चलो पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है कॉलीफ्लावर को, और मैंने यहाँ पे बेसन, प्याज
और हरा धनिया इसको पहले से चॉप कर दिया है। तो मैं जो बेसन लिया है वो पूरा 1 कप भर के इसको मैं छलनी से छान लूँगी। जो भी लम्स होंगे वो सब इसमें ही रह जाएंगे। तो ये मेरा बेसन अच्छे से छन गया है। साथ ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। इसके साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। और जो मैंने चीज़ें कट कर रखी थी वो भी सब इसमें ऐड कर दी है। प्याज, गोभी और हरा धनिया। इसके साथ ही जो मैंने धनिए को दरदरा कूटा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया भर के 2 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। तो बेकिंग पाउडर से मेरे पकोड़े सॉफ्ट और ज़रा थोड़े से हल्के बनेंगे, फ्लफ़ी होंगे और काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालूँगी, कम से कम 2 टेबलस्पून। हींग 1-2 पिंच मैंने यहाँ पे हींग का यूज़ किया है, वो भी मैंने ऐड कर दी। इन सभी चीज़ों को मैं ज़रा अच्छे से मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है 2, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और पानी को धीरे धीरे डालूंगी और एक अच्छा सा काफ़ी थिक घोल बना के मैंने इसको ढक के रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब इसमें मैंने हल्की सी ब्लैक पेपर डाली है। चलिए जीरा राइस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पतीला लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून घी डाल के और जीरा डाल दिया 1 टीस्पून। वो जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने अपने जो भीगे चावल थे 1 घंटे से वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं ज़रा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसको नमक जो डाला है उसको ऊपर नीचे चलाऊंगी जिससे कि नमक सार हो जाए। और इसको ढक्कन लगा के इसको भी मंदी पे लो फ्लेम पे इसको बनने रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलिए अब पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं एक एक करके अपने सारे पकोड़े यहाँ पे बना लिए हैं। मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। तो देखिए मेरे पकोड़े कितने फूले फूले से और कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बेकिंग पाउडर डालने से मेरे पकोड़े इतने फ्लफ़ी बन रहे हैं। हमें बेकिंग पाउडर का यूज़ ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा डालने से भी वो एकदम फटने लगते हैं तो उसका सही शेप नहीं आती। और जो हमारा पकोड़ों का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, ठीक एकदम। चलिए कड़ी चेक कर लेते हैं। हो गए 45 मिनट्स। मेरी फ्लेम जो यहाँ पे लो है। तो ये देखिए मेरी कड़ी अब रेडी हो गई है, इसमें थिकनेस भी आ गई है। साथ ही मैंने यहाँ पे हरा धनिया काट दिया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। मेरी कड़ी एकदम तैयार हो गई। तो चलिए सर्व करते हैं।